दोस्तों फ़ुक़ानिया और मौलवी की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तलबा व तालिबात कहाँ पर करता है मालूम है? कॉपी लिखने के तरीक़े में। आज मैं आपको वही तरीक़ा बताने वाला हूँ जिससे नंबर कटते नहीं बढ़ते हैं। मैंने पिछले कई सालों से जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का फ़ुक़ानिया और मौलवी का कॉपी है उसको चेक होते हुए देखा है, और आज आपको वही बताऊँगा जो कॉपी चेक करने वाला आपके कॉपी में देखना चाहता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल जाएगा कि जो सवाल का जवाब होता है वो कॉपी के ऊपर कैसे और किस तरीके से और कितने पॉइंट में लिखा जाता है, ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क मिले। आइए हम वीडियोस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उनसे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़ी पल पल की खबर और अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये वही कॉपी है जो कि आपको बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के एग्जामिनेशन फ़ुक़ानिया और मौलवी में दिया जाएगा। सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है वो ये है कि राइटिंग क्लियर होना। अब राइटिंग क्लियर होने का क्या मतलब होता है और किस राइटिंग को क्लियर कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ लिखा और पढ़ने वाला ने उसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से बिना किसी दिक्कत के, तो वो आपका अच्छी राइटिंग है। ये नहीं कि खूबसूरत लगे देखने में और उसमें कुछ भी लिख दिया। राइटिंग का मतलब होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा साफ, ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी इनको पढ़ लेगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है कि राइटिंग क्लियर लिखना है कॉपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, यहाँ पर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या एक लाइन छोड़कर लिखें या फिर सब लाइन में छोड़कर लिखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कॉपी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि क्या सर हम इसमें लिखें और इस वाला को छोड़ करके इसमें लिखें। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको उर्दू अच्छी खासी आती है और आपका राइटिंग अच्छा बैठता है, पढ़ने वाला आपकी राइटिंग को अच्छे तरीके से समझ लेता है, तो आप बिल्कुल आसानी से एक लाइन भी नहीं छोड़िए, सब लाइन में लिखिए। लेकिन हाँ, एक लाइन छोड़कर लिखने में उसके लिए बेहतर है जो मान लीजिए कि भी मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसका जो हर सवाल का जवाब उर्दू में ही लिखना रहता है, तो किसी किसी को उतनी अच्छी खासी उर्दू आती नहीं है, सवाल का जवाब उतना अच्छा खासा नहीं आता है। तो बड़ा राइटिंग है आपका तो एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉपी ज़्यादा भर जाएगा, तो आपको मार्क मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये उनके लिए है जिनको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है या फिर वो जानते नहीं है कुछ, और जो जानते हैं उनके लिए बेहतर होगा कि आप हर लाइन में लिखिए, तो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। अब तीसरा पॉइंट और तीसरी चीज़ जो आपको बेहद ज़रूरी है याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि गलती होने पर आपको क्या करना है। सपोज़ कीजिए कुछ बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल का जवाब हमने लिखा, ठीक है, सपोज़ कीजिए ये सवाल है, सब्जेक्टिव में अक्सर गलती होता है। यहाँ पर हमको लिखना था कुरान, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन हमने क्या किया कि छोटी काफ से कुरान लिख दिया, तो ये क्या हुआ कि गलती हो गया। तो अब बच्चे क्या करेंगे कि इसको ऐसे 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 करके घस देंगे। तो घसने से क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला है सबसे पहला नज़र उसका इसी घसा हुआ पर जाएगा। तो बेहतर ये है, और कहता भी लोग और बड़े बड़े लोगों का कहना ये है कि आप उसको या तो एक कलम से इस तरीके से कर दीजिए, घसिए नहीं, या नहीं तो इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए और उसके बाद जो इसका सही वर्ड है इसके बगल में इस तरीके से लिख दीजिए। तो इससे ये होगा कि ये चीज़ हाईलाइट नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चौथा पॉइंट, आपको इमला दुरुस्त करके लिखना है। अब इमला दुरुस्त करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये कुरान है, ठीक है, सपोज़ कीजिए हमने यहाँ लिखा कुरान, तो कुरान जो है बड़ी काफ से होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट जो है छोटी काफ से लिख दिया, तो ये क्या हुआ, इमला दुरुस्त हुआ कि गलत हुआ? तो ये इमला क्या हुआ कि गलत हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपके मार्क ज़्यादा कटने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि शाम होता है बड़ी शीन से, अब कोई बच्चा है जो छोटी शीन से शाम लिख दिया, तो ये क्या होगा, इमला दुरुस्त नहीं हुआ यानी कि गलत हुआ। तो इन चीज़ों पर आपको ख़ास तवज्जो देना है। उसके बाद दोस्तों जो पाँचवा पॉइंट है, कॉपी दाहिने तरफ से लिखें या फिर बाएं तरफ से। कुछ बच्चों का यहाँ पर सवाल रहता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो ये एग्ज़ाम होता है
वो मीडियम ही उर्दू है। कौन मीडियम है? उर्दू मीडियम है। तो आपको मालूम होगा कि उर्दू की जो किताबें हुआ करती है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, दाहिनी साइड से बाईं साइड की ओर लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि इधर से इधर की ओर लिखा जाता है, न कि इधर से इधर की ओर। तो आपको करना क्या है कि उर्दू जो है आपको डायरेक्ट ये दाहिना साइड से ही लिखना है। अगर आप बाईं साइड से लिखेंगे तो समझिए आपका मार्क गया। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन का जो जवाब है वो किस तरीके से और कैसे। तो देखिए, हमारे पास जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिख रहा है। जो क्वेश्चन पैटर्न होता है आपके मदरसा बोर्ड का, वो 3 भाग में तकसीम रहता है, ठीक है। सबसे पहला भाग में ग्रुप अलिफ रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग में ग्रुप बा रहता है। उसके बाद जो तीसरा भाग में आपका ग्रुप जिम रहता है। ग्रुप अलिफ में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, ठीक है। ग्रुप बा में आपको मुख्तसर सवाल रहता है, ठीक है, मीम से हमने मुख्तसर। और जिम में आपका जो है तवील सवाल रहता है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मदरसा बोर्ड का जो अभी तक एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको OMR शीट नहीं देता है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए OMR शीट नहीं देता है। आपको ऑब्जेक्टिव जो है कॉपी के ऊपर ही बनाना होगा। तो सबसे पहले आइए हम आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। यहाँ देखिए, डायरेक्ट आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा ग्रुप अलिफ, ठीक है। हर सवाल 2 नंबर के हैं। तमाम मारूजी सवालात के जवाब दीजिए। मारूजी का मतलब ही होता है ऑब्जेक्टिव सवाल। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। कहता है कि बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई। ऑप्शन अलिफ है, बा है, जीम है, दाल है, यानी कि 4 ऑप्शन है। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो मान लीजिए कि ये सवाल का जवाब ऑप्शन बा है। तो अब इसको लिखना कैसे है, कॉपी के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए हम ले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, कॉपी का पहला पेज देखिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जो जवाब लिखने की कोशिश कीजिएगा तो 3 भाग में जो क्वेश्चन बटा हुआ रहता है, तो स्टेप वाइज लिखिएगा। जैसे ग्रुप अलिफ में आपको मारूजी सवाल है, तो सबसे पहले आप मारूजी सवाल बनाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा में आपका मुख्तसर सवाल है ग्रुप बा में, तो दूसरा में आपको मुख्तसर सवाल। और तीसरा में तवील सवाल है, तो उनको तीसरा पॉइंट में बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि कॉपी जांच करने वाला को लगेगा कि नहीं, बच्चों के अंदर नॉलेज है, जानकारी है, तो आपको मार्क ताबड़तोड़ देगा। अब ऑब्जेक्टिव सवाल देखिए कैसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए सबसे पहले जैसे आप कॉपी खोलेंगे, उल्टाएंगे, तो वहाँ पर आपको लिखा रहेगा इस तरीके से एक पेज के ऊपर कि इस सफ़ा पर कुछ ना लिखें, इस पर कुछ नहीं लिखिएगा। उसके बाद तीसरा सफ़ा से आप स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट में आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ग्रुप अलिफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा मारूजी सवालात के जवाबात। इस तरीके से लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाने का यही तरीका है और यही कहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 इस तरीके से कर करके आपको 15 नंबर तक लिख लेना है यहाँ तक, ठीक है। 15 नंबर तक लिख लेंगे तो उसके बाद आपको डायरेक्ट सब लाइन के बाद, यानी कि सब नंबर के बाद आपको लिख देना है 1 का जवाब, 2 का जवाब, ठीक है, 3 का जवाब, 4 का जवाब। इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उसमें से देख लीजिएगा कि जिसका जो जवाब, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी पढ़ा तो सवाल नंबर 1 का जो जवाब है बा हो रहा है और इसके बगल में हमने वो भी नाम लिख दिया। 2 नंबर का जवाब दाल हो रहा है, इसको हमने ये भी लिख दिया। इस तरीके से पढ़ना। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा चीज़ है मुख्तसर सवाल। अब मुख्तसर सवाल बनाने का तरीका क्या है, जब ऑब्जेक्टिव आपका पहला पेज में बन जाएगा तो उसके बाद आपको मुख्तसर सवाल बनाना है, ठीक है। मुख्तसर सवाल बनाने के लिए जिस तरीके से हमने ऊपर में लिखे हुआ था कि ग्रुप अलिफ मारूजी सवालात, तो आपको यहाँ पर पहला ही पेज के ऊपर में लिख देना है ग्रुप बा। इस तरीके से लिख देंगे ग्रुप बा, ठीक है, ग्रुप बा लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो टोटल मुख्तसर सवाल के जवाब है वो देना स्टार्ट कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों जो तवील सवाल होते हैं उसको इसी तरीके से आपको कॉपी के ऊपर लिखना होगा तवील सवाल और वहाँ पर जवाब देना आपको शुरू कर देना है। इसी के बीच में आपको एक और जानकारी मैं दे दूँ कि जिस तरीके से आपका स्क्रीन के ऊपर ये सारा चीज़ इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह, तो इसी तरीके से हम लोगों ने आपकी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक फ़ुक़ानी और मौलवी एग्जामिनेशन के लिए एक नोट्स बनाया। उस नोट्स के अंदर
जिस तरीके से आपके 3 पैटर्न में क्वेश्चन बटे हुए हैं, इसी तरीके से तीनों पैटर्न में आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सवाल है। उसका 199 रुपीज़ प्राइस था। लेकिन दोस्तों अभी एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे किसी न किसी तरीके से पढ़ ले ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। तो हमने ऑफ़र प्राइस में मात्र 99 रुपीज़ कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न आना, क्योंकि दोस्तों आप हमारे इस नॉलेज को यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और मुझे मालूम है कि क्या और कैसे क्या होता है, तो मात्र 99 रुपये में इसे ले सकते हैं। तो फ़ौरन जाइए हमारे इस नंबर पर। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं तो ये 92 633 41 119, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर लीजिएगा और कहिएगा कि मुझे फ़ुक़ानिया का नोट्स चाहिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हमने ये सारी चीज़, पहला आपको हमने कितना चीज़ बता दिया, इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मार्क कोई नहीं काट सकता और कॉपी चेक करना वाला भी गदगद हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इधर से उधर, जैसे ग्रुप अलिफ का सवाल का जवाब पहले लिखना था तो वो पहले बा का लिख दिया, पहले जिम का लिखना पहले बा का लिखना था तो पहले जिम का लिख दिया। तो इसमें क्या होता है कि वो रूल के खिलाफ हो जाता है और कॉपी चेक करने वाला को गुस्सा आता है। और जैसे ही कॉपी चेक करने वाला को गुस्सा आएगा तो आपको नंबर देगा नहीं देगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट से अपील है कि ये सारे रूल्स को फॉलो करके आप कॉपी को लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपको मार्क अच्छा आएगा। जाइए एग्ज़ाम दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके एग्ज़ाम को कामयाब बनाए, आसान बनाए। जो बच्चा नोट्स नहीं लिया जल्द से जल्द आकर के नोट्स ले लीजिए और अपने एग्ज़ाम में बेहतर नंबर से कामयाबी हासिल कीजिए।